कैसी हैं भाभी बेगम आप? अल्लाह का शुक्र है, इज्जत से गुजर रही है। मुर्तसिम और मीरब नजर नहीं आ रहे। घर में होंगे तो नजर आएंगे ना। तुम्हारी बेटी ने तो जैसे मुझसे मेरा बेटा ही चुरा लिया। एक दूसरे को क्या देख रहे हो? मैं सच कह रही हूं, जब से मीरब आई है जैसे मुर्तसिम को तो अपनी मां नजर ही नहीं आती। भाभी बेगम, आपको मीरब से कोई शिकायत है क्या? मीरब ने फिर कुछ कर दिया है? नहीं, कुछ खास तो नहीं। अब अच्छा लगता है कि मैं अपनी बहू की बुराइयां करूं। कहाँ हैं वो दोनों? गांव गए हैं। पहले तो मीरब साहिबा जा ही नहीं रही थी, अब चले गए हैं तो पता नहीं क्या हुआ है। मुर्तसिम तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। खास तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी बेटी की शिकायतें कर रही हूँ। बस यूं ही तुम नजर आए तो अपने दिल का अहवाल कहने की कोशिश कर दी मैंने। खैर छोड़ो, आजकल क्या कर रहे हो? जी बस आपकी दुआ से अपना चेंबर खोल लिया है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया। रिटायरमेंट के बाद यूं फारिग बैठना भी अच्छा नहीं होता, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि अब हमें बूढ़ा समझ के कोई नाकारा कर दे और कोने में बिठा दे। वक्त के साथ बदलाव तो आ ही जाता है। बेहतर है कि बदलाव अच्छा हो, लेकिन अगर दिल में बदले की आग हो तो सब कुछ चल जाता है। अच्छा खैर, बताए नहीं कैसे आए? जी बस मीरब से मिलना चाह रहे थे, इसीलिए आ गए। पहले पूछ तो लेते कि वो तुमसे मिलना भी चाहती है या नहीं। क्या पता पिछली बार की तरह वो बगैर मिले ही तुम्हें रवाना कर दे। हमने सोचा भाभी बेगम के आपकी प्यार और तवज्जो ने मीरब का गुस्सा ठंडा कर दिया होगा, इसीलिए चले आए। अगर आप कहेंगे तो हम चले जाएंगे। नहीं नहीं, तुम क्यों जाओगे? हमारा अपना घर है। सब कुछ बदला लेकिन हमारा रिश्ता नहीं बदला। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम अपनी बेटी को समझाओ, उसका घर बसा रहे। तुम दोनों उसके माँ बाप हो, शायद तुम्हारे समझाने से कुछ समझ में आ जाए। माई ताजा कटा हुआ फ्रूट, शहद और जैम लेकर आए। मुर्तसिम, वो नाश्ता रेडी है। माई, नाश्ता नहीं करूंगा, देर हो रही है। माई, इनसे कहिए नाश्ता किए बगैर घर से जाते नहीं है। ना खाओ, कुछ भूखे मरो। देर हो रही है, नाश्ता नहीं करूंगा, ओवर इंसान। क्या बात है वकास, क्या परेशान? तुम्हें कैसे लगा मैं परेशान हूं? कुछ तो ऐसा है जिसे तुम सोचना नहीं चाह रहे, या फिर ये सोच तुम्हें कुछ और सोचने पर मजबूर कर रही? कुछ नहीं। कुछ तो है वकास। अगर इसका ताल्लुक मीरब से है तो फिर मुझे पता होना चाहिए। मीरब की तो सोच है जो मुझे सुकून का सांस नहीं लेने दे रही। अगर तुम्हें उसकी याद आ रही है तो तुम गांव चले जाओ, या बात कुछ और? अनवर, मैंने मीरब को सब कुछ दिया, हर चीज, हर फैसिलिटी, लग्जरी, कोई रोक टोक नहीं। उस पे अंधा एतबार किया मैंने।
वकास हुआ क्या है? एक लड़का है। कौन? रोहेल मीरब के साथ पढ़ता था। मीरब का उस लड़के से क्या ताल्लुक? देखो वकास, मैं उसका बाप हूं और यहां उसकी पर्दापोशी मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता। बताओ मुझे। वो कहता है कि मीरब उससे मोहब्बत करती थी। अनीला, सुनना जरा, ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? कुछ अंदाजा है तुम्हें? मैंने कभी वकास को इतना परेशान और अनवर को यूं चौंकते हुए नहीं देखा। तुम लोग अचानक कराची से कैसे आ गए? हाँ, मीरब से मिलने, लेकिन यूं एकदम? भाभी बेगम, हम उसके माँ बाप हैं, उससे मिलने नहीं आ सकते क्या? हाँ, आ सकते हो, चाहे वो तुम्हें अपने माँ बाप समझे या ना समझे। लेकिन देखो, दो दोस्त, दो यार, दो बाप, कितने उलझे हुए, परेशान लग रहे हैं। और मजे की बात कि दोनों की इकलौती औलाद मीरब है। कुछ हुआ है तो बता दो। मैं मीरब की सास सही, लेकिन दुश्मन नहीं उसकी। भाभी बेगम, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं बता रही हूँ ना आपको। और मीरब के हवाले से तो ऐसी वाकई कोई भी बात नहीं है जो आपको नागवार गुजरे। गोया मीरब के हवाले से जो भी बात होगी वो नागवारी होगी। फिर मैंने उसे घर से निकाल दिया। तो तुम मीरब से यहां पूछने आए हो? हाँ, मैं उसे पूछना चाहता हूं, जब मैंने उस पर अंधा एतबार किया, उसने एतबार क्यों तोड़ा मेरा? मेरी नाक के नीचे ये मोहब्बत का खेल चलता रहा और मुझे कुछ मालूम नहीं। नहीं, वकास, ये गलती मत करना। तो क्या मैं चुप रहूं, उससे कुछ ना पूछूं? देखो वकास, अगर तुम उससे पूछोगे तो उसे पता चल जाएगा। उस लड़के का दावा गलत भी तो हो सकता है, और फिर शादी के वक्त मीरब ने ऐसी कोई बात नहीं की। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो हमें बता देती। उसने इनकार किया तो था, लेकिन उसने रोहेल का नाम तो नहीं लिया था ना। देखो अभी उसका फोन बंद है, उसका किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। अगर तुम उससे बात करोगे तो हो सकता है कि बात बढ़ जाए, वो राब्ता करे उससे। फिर मैं क्या करूं? मैं उसे अनजान ही रहने दो। इस बात को यहीं दफन कर दो। कोई रोहेल नहीं, कोई लड़का नहीं। मीरब की शादी हो चुकी है और उसे सारी जिंदगी अब यहीं पे रहना है। ना पीछे कोई था और ना ही आगे कोई आएगा। मैं संभाल लूंगा।